यह सम्यक व्यवस्थितो हिता क्षिप्रम भवति धर्मात्मा तत्व शांति निगच्छते कौन्तेय प्रतिजानी ही नवे भक्ता प्रणश्यते। ये बात बहुत बढ़िया है। दुराचारी से दुराचारी पुरुष भी यदि अनन्य भाव से भगवान का भजन करे तो वो पवित्र हो जाता है। इसमें कहीं कोई शंका का लेश नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ज्ञानियों के बारे में इसमें इसके प्रति जो शंका करना है वो श्लोक आप याद कर लो गीता का। गीता में वो भी है अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यति। दुनिया के सब पापियों को छांट कर 3 पापी खड़ा कर लो। ये पापी है, ये पापकृत्तर है, ये पापकृत है, ये पापकृत्तर है, ये पापकृत्तम है। सबसे बड़ा पापी है। बस दुनिया में 3 पापी सबसे बड़े और उन तीनों में सबसे बड़ा पापकृत्तम। लेकिन उसको पुकारते हैं भगवान श्री कृष्ण की आओ जी आप ज्ञान की नाव पर चढ़ जाओ। ज्ञान प्लवेनैव सर्वं वृजिनं संतरिष्यति। जहाँ ज्ञान की नाव पर आके बैठे कि सारा पाप ताप तत्काल तर जाओगे। इसलिए वेदांत के मार्ग में डरने या डराने की कोई बात नहीं है। जैसे भक्ति के मार्ग में कल्याण होता है वैसे ही ज्ञान के मार्ग में भी कल्याण होता है। तो किसी भी वाक्य का अर्थ समझने के लिए पहले पद का अर्थ समझना पड़ता है। किसी को कहें कि गाय ले आओ, ये वाक्य हुआ, गाय ले आओ। अब वो आदमी गाय शब्द का अर्थ न समझता हो गाय पद का, तो हमारी आज्ञा का पालन करेगा? तो क्या करेगा? समझता तो है नहीं। इसी प्रकार ये वेदांत जो है ये वाक्य के द्वारा वस्तु को समझाता है। तो जिसको पद का अर्थ मालूम नहीं है, तत्वमसि महावाक्य है, ये नाम नहीं है। नाम में और महावाक्य में फर्क होता है। और क्या फर्क होता है? महावाक्य में कई शब्द होते हैं और वो 2 पदार्थ को एक बताने के लिए होते हैं। और नाम जो है वो या तो पुण्य के लिए होता है या उसके प्रभाव से अंतःकरण शुद्धि के लिए होता है या किसी इष्टाकार वृत्ति के जन्म के लिए होता है। तो नाम में और वाक्य में बहुत फर्क होता है। तो पदार्थ पहले समझना चाहिए, क्योंकि वाक्यार्थ विज्ञान विधि में विधान से पदार्थ का अवगम होना चाहिए। अब तत् पदार्थ है परमात्मा और स्वम पदार्थ है जीव और असि पदार्थ है दोनों की एकता। स्वम पदार्थ प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है माने अपना आत्मा है, और तत्पदार्थ परोक्ष है। दोनों एक नहीं हो सकते। इसलिए वेदांत में जो जहद अजहद लक्षणा करने की प्रक्रिया है, जहती लक्षणा करेंगे तो चेतन ही छूट जाएगा, अजहती लक्षणा करेंगे तो दोनों में बड़ा विरोध है। इसलिए जहद अजहद भागत त्याग लक्षणा से इस अर्थ को समझा जाता है। अब लोग कहेंगे ये क्या गड़बड़ झाला है? ये गड़बड़ झाला नहीं है। ये जैसे आप बोलने में व्याकरण सीखते हैं, ऐसे बात का मतलब समझने के लिए उसको समझने का तरीका भी सीखना पड़ता है। एक हमारा मित्र था आंध्र का, तो उसने कोई दुख की बात लिखी। हिंदी का अच्छा जानकार था उस समय, विद्यापीठ में पढ़ता था, फिर चला गया। तो मैंने चिट्ठी में लिखा कि अरे भाई ये समाचार सुन के तो हमको जैसे बिच्छू डंक मार गया। अब उसको ये मुहावरा नहीं मालूम था। उसने किताब निकाला, बिच्छू माने क्या होता है, डंक मारना क्या होता है, हैं? और उसकी चिट्ठी आई कि हाय हाय हाय, हैं? आपको बिच्छू डंक मार गया, ये बड़े दुख की बात है। अच्छा देखो जी,
इसमें क्या है, न बिच्छू शब्द का अर्थ लेना है न डंक मारने का। बिच्छू के डंक मारने से जैसा दुख होता है वैसा दुख हुआ, है ना। इसको लक्षणा बोलते हैं, जाति लक्षणा। बिच्छू शब्द भी छूट गया, डंक मारना शब्द भी छूट गया। अब ये बोलने का ये ढंग है। अच्छा देखो, अजाति लक्षणा देखो क्या बढ़िया होती, हमारे रोज के बोलने का ढंग है। हमारे घर एक मेहमान आए, उनसे हमने कहा कि 2 कौर खा लो, 2 ग्रास खा लो। और उन्होंने कहा अच्छी बात है। अरे वो तो ना ना बोल रहे थे, पहले ना ना बोल रहे थे, हम नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। हमने कहा अरे भाई 2 ग्रास खा। अब वो खाने के लिए बैठ गए, थाली में से 2 ग्रास उठा के मुंह में डाला और बंद कर दिया। बोले तुमने तो 2 ग्रास खाने को कहा है, हम 3 नहीं खाएंगे। तो इसको बोलते हैं 2 ग्रास सहित भरपेट खाओ। उसका मतलब ये होता है 2 ग्रास का अर्थ 2 ग्रास की गिनती में नहीं है। इसको अजाति लक्षणा कहते हैं। ये बोलने का ढंग है, बोलने की शैली है। तो भाई ये तो वही सज्जन है। तो कौन, जिनको हमने कल सायंकाल चांदनी चौक में साफा बांधे हुए देखा था और कोट पहने हुए थे। इस समय तो धोती कुर्ता में यहाँ आए हुए हैं। कि ये वही सज्जन है। अरे वो कैसे होंगे, वो चांदनी चौक था, वो शाम थी और आज तो सुबह है। बोले कि नहीं भाई, चांदनी चौक भी छोड़ दो, उनका जो साफा था उसका भी ख्याल मत करो। आदमी एक है, हमारा ये मतलब है। ये स्थान भी मत लो, वो स्थान भी मत लो, आदमी की एकता लो। इसको बोलते हैं भाग त्याग लक्षणा, जहद अजहल लक्षणा। किसी भी बात को करने समझने का एक ढंग होता है। तो असल में वाक्यार्थ समझने की शैली जो है उसी को लक्षणा बोलते हैं। ये अभिधा वृत्ति से होती है, ये लक्षणा वृत्ति से होती है। तो तत्वमसि महावाक्य जो है तो उनमें क्या होता है, तो देखो वो तत् है और ये त्वम है, तो दोनों में एकता कैसे होगी, दोनों में परस्पर विरोध है। वो वहां है, ये यहाँ है। अच्छा, फिर बोले कि अच्छा दोनों का अर्थ छोड़ दो तो चेतनता चिन्मात्र ही दोनों में एक है, वो भी चला जाएगा। तो तब कैसे करना, बोले भाई उसमें से परोक्षता छोड़ो और इसमें से प्रत्यक्षता छोड़ो, दोनों को मिला करके एक कर लो। इसकी परिच्छिन्नता छोड़ दो और उसकी परोक्षता छोड़ दो। तो ये अर्थ करने की रीति होती है, विद्वान लोग इसको जानते हैं। तो लक्षणा के द्वारा संशोधन करके और दोनों की चिदात्मा का संग्रह करके ज्ञात्वा स्वमात्मा नमता द्वयो भवेत्, अपने आप को जान करके अद्वैत हो जाना चाहिए। अपने आत्मा के सिवाय ये जब तक मैं देह हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, ये धारणा बनी हुई है, तब तक दुनिया अलग है, मैं अलग हूँ। और जहाँ ये ज्ञात हुआ कि परमात्मा का स्वरूप एक है और वही आत्मा है, तो ये दुनिया बिल्कुल अलग नहीं होती है। तो इस प्रकार भाग त्याग लक्षणा करके पहले अपने मैं को ढूंढना चाहिए कि हमारा मैं क्या है। रसादि पंचीकृत भूत संभवम भोगालयम दुख सुखादि कर्मणाम शरीर माद्यंतवदादि कर्मजम मायामयम स्थूलमुपाधिमात्मना। ये स्थूल शरीर जो है पंचकोशात्मक, ये आत्मा की उपाधि है, ये आत्मा नहीं है। जो भी चीज अनेक चीज से बनी होगी मिश्रण करके, और आत्मा तो एक है, साक्षी तो एक है, और बहुत चीज जो बनी होगी बहुत चीजों से वो मोटर की तरह बनी होगी। तो ये शरीर जो है ये तो नासमान कर्मों से बना हुआ है, ये मायामय है, ये आत्मा की स्थूल उपाधि है, और ये तो पंचकोशात्मक है। इससे भी भीतर है सूक्ष्म शरीर, और उसमें मन बुद्धि 10 इंद्रिय प्राण ये उसमें मिले हुए हैं। 17 हो गए, मन बुद्धि ये 2 10 इंद्रियां 12 और 5 प्राण 17। और ये कहाँ से होता है
कि ये अपंचीकृत पंच महाभूत से होता है। अपंचीकृत पंचभूत में भी दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन लोग कभी समझने की कोशिश तो करें। वो तो नोट को पहचानने की जितनी कोशिश करते हैं, उतनी कोशिश भी परमेश्वर को पहचानने के लिए नहीं करते हैं। एक लड़की लड़का देखना हो ब्याह करने के लिए तो कितना पता लगाते हैं, कितनी जांच पड़ताल करते हैं। एक दवा लेनी हो, कहीं से कोई व्यापार करना हो, कितनी अक्ल लगाते हैं। परंतु आत्मा को समझने के लिए तो कोई अकल लगाते ही नहीं है। तो महाराज ये बात ऐसी है कि देखो, हम ये फूल लेते हैं अपने हाथ में, ये पंचीकृत पंचभूत से बना हुआ है। पंचीकृत माने इसमें 5 है। इसमें सुगंध है, वो मिट्टी की है। इसमें रस है, वो पानी का है। इसमें रूप है, वो अग्नि का है। इसमें स्पर्श है, वो वायु का है। इसमें जो शब्द है, वो आकाश का है। 5 चीजों के एक में मिलने से ये फूल बना है। लेकिन हमारी जो देखने वाली आंख है, वो क्या 5 चीजों के मिलने से बनी है? वो तो सिर्फ रूप देखती है, कान सिर्फ शब्द सुनता है, नाक सिर्फ गंध सूंघती है, जीभ सिर्फ स्वाद लेती है, नाक सिर्फ गंध सूंघती है। तो एक एक विषयों को ग्रहण करने के लिए जो एक एक इंद्रियां हैं, ये अपंचीकृत पंचभूत से बनी हुई हैं। इनमें 5 मिले हुए नहीं हैं, ये अलग अलग हैं। इसी से मनुष्य को सुख दुख मालूम पड़ता है। और कारण शरीर, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये भी शरीर है कि इसमें कई चीजें इसमें मिली हुई हैं। अब इसके बाद एक अनादि अनिर्वचनीय अविद्या है। ये मत समझना कि जो बात समझ में नहीं आती उसको अनादि कह दिया जाता है। अब वे तो वो लोग हैं जिनको दर्शन की महक भी कभी नहीं मिली है, वैसे लोग महाराज थीसिस लिखने वाले लोग कहते हैं कि जो बात समझ में नहीं आती है उसका नाम अनादि है। और थीसिस लिखना अलग चीज है और ब्रह्म ज्ञान होना दूसरी चीज है। ये बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े विद्वान, बैरिस्टर हैं, इनकी बुद्धि चाहे कितनी भी बड़ी होए, परंतु वो दुनियादारी को समझने में उनकी बुद्धि बड़ी है, परमात्मा के समझने में तो बिल्कुल बच्चे ही हैं, कुछ नहीं जानते हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे मिनिस्टर, बैरिस्टर हैं, अरे मास्टर, सब चर्चर होते हैं ना, कभी कभी बहुत से चर्चर लोग मिलते हैं, लेकिन अब उनको तो बच्चे ही समझ के चुप होना पड़ता है कि भाई ये इस विषय में बच्चे हैं, जानते नहीं हैं। क्योंकि जो एक विषय का जानकार होए और दूसरे का न होए, तो दूसरे विषय में वो बिल्कुल बच्चा है। और व्याकरण का विद्वान भी वेद का मंत्र बोलने में बिल्कुल बच्चा है, और वेद का विद्वान भी व्याकरण शास्त्र में बिल्कुल बच्चा होता है। ये पद्धति है इसकी। तो ये अनिर्वचनीयता क्या होती है अविद्या की, ये अपने आप पढ़ने से नहीं मालूम पड़ता है। अनादिता क्या होती है? अच्छा देखो, अपनी आदि कहाँ है? कोई बतावे कि हमारी आदि कहाँ है? कि माता के पेट से बाहर निकलने पर हमारी आदि है, कि माता के पेट में आने पर हमारी आदि है, कि बाप के बीज में हमारी आदि है, कि बाप ने जो अंगूर खाया था उसमें हमारी आदि है? कहाँ है हमारी आदि? कोई पता लगावे? तो अज्ञान का नाम अनादि नहीं होता है। तो ये अज्ञान तो बिल्कुल अपरोक्ष है। अहम अज्ञान मालूम पड़ता है कि मैं अज्ञानी हूँ। अज्ञान दृश्य है, अज्ञान अनुभव सिद्ध है, और अज्ञान अनादि है। देखो, हाँ, जो आंख आदि इंद्रियों से दिखाई पड़े उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, है ना।
अक्ष माने आंख, कान, नाक, जीभ, ये एक एक से अलग अलग जो मालूम पड़ता है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्रत्यक्ष है। और जो इनसे नहीं मालूम पड़ता है, बहुत सूक्ष्म होता है, खुरबीन दूरबीन से भी नहीं मालूम पड़ता है, स्वर्ग नरक आदि है, उसको परोक्ष बोलते हैं। परोक्ष, परोक्ष माने इंद्रियों से परे, अक्षण परः परोक्ष। और अपरोक्ष होता है जैसे अपने मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, दूसरे को तो मालूम नहीं पड़ता ना, दूसरे लोग तो झूठ का अंदाज करते हैं। ये भी एक बड़ा भारी खेल है कि लोग दूसरे के मन के बारे में पक्का मान लेते हैं कि इनके मन में ये बात है, तो बड़ी गलती होती है। अपने मन में जो राग द्वेष होता है वो अपरोक्ष होता है। अपना सपना हम जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है। अपनी सुषुप्ति हम जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है। परंतु ये अपरोक्ष भी कभी रहता है, कभी चला जाता है। जैसे सुषुप्ति आई, चली गई, सपना लगा, टूट गया, राग द्वेष हुआ, टूट गया, काम क्रोध हुआ, टूट गया। लेकिन अपना आपा जो है वो ऐसा अपरोक्ष है, अपरोक्ष है वो भी, पर ऐसा अपरोक्ष है कि वो कभी निमंत्रण खाने नहीं जाता, न स्वर्ग में जाता, न नरक में जाता, न यहाँ न वहाँ। वो तो अपना आपा जैसा है वैसा है। वो स्थान में घूमता नहीं, काल में बदलता नहीं, वो वस्तु के रूप को ग्रहण करता नहीं, ज्ञान स्वरूप अखंड है ऐसा। तो देखो, एक हुआ प्रत्यक्ष, शब्द स्पर्श आदि विषय फूल प्रत्यक्ष है। स्वर्ग नरक का ये परक परोक्ष है। और काम क्रोध आदि, स्वप्न जाग सुषुप्ति आदि का ये अपरोक्ष है। और अपना आपा जो है, अपना आपा जो है वो साक्षात अपरोक्ष है। और इसी की ब्रह्मता ज्ञात नहीं है। अज्ञान कहाँ है? अज्ञान सिर्फ ये है कि इसको हम अद्वितीय ब्रह्म नहीं जानते। ये जो साक्षात अपरोक्ष असंग पुरुष आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसको हम ब्रह्म नहीं जानते। ये नहीं जानते, ये अज्ञान है। और इस अज्ञान को मिटाता है वेदांत कि असल में तुम जो हो बाबू, वो छोटे नहीं हो, वो स्थान में रेंगने वाले केंचुए की तरह छोटा नहीं है, और वो उड़ने वाला आकाश की तरफ उड़ने वाला नहीं है, वो बदलने वाला नहीं है, उसमें न जन्म है, न मरण है, न स्वर्ग है, न नरक है, वो अपना आपा है। तो दुनिया की चीजों को जो पकड़ करके रखा गया है, लो भाई वेदांत की बात कर लें, तो ये उपाधि के भेद से, अब उपाधि क्या होती है? ये जो चीज अपना स्वरूप न हो, बाहर से आके जुड़ जाए, उस बाहर से आई हुई इल्लत का नाम उपाधि होता है। इल्लत का नाम उपाधि होता है। जैसे बिजली, बिजली की रोशनी कैसी होती है? असल में बिजली तार में रहती है तो उसमें कोई रोशनी नहीं है, बल्ब में आई तब न रोशनी हुई। अच्छा, पंखा बिजली तार में रहती है तो घूमती नहीं है, लेकिन पंखे में आती है तो उसको घुमाने लगती है, घूमने लगती है। तो पंखे की उपाधि से बिजली वायु फेंकती है, और बल्ब की उपाधि से बिजली रोशनी फेंकती है, और एयर कंडीशन की उपाधि से बिजली ठंड फेंकती है, हीटर की उपाधि से बिजली गर्मी फेंकती है। बिजली क्या है? गर्म है कि ठंडी है कि हवा है कि रोशनी है? वो है क्या? तो ये दूसरे के संसर्ग से बिजली में से ये चीज निकलती है। तो ये आत्मा की उपाधि है। क्या है? मन है, बुद्धि है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है। इन्हीं उपाधियों के कारण ये अनेक प्रकार का मालूम पड़ता है। जिस उपाधि में जा करके मिलता है, जिस कोष में, वैसा हो जाता है। जैसे फटिक, ये बिल्लौरी पत्थर हो, उसको लाल लाल कागज पर रख दो तो लाल मालूम पड़ेगा, पीले कागज पर रख दो तो पीला मालूम पड़ेगा। वो न लाल है न पीला है। इसी तरह ये जो है, और ये अनादि अनिर्वचनीय जो है, ये बहुत अद्भुत है। अनिर्वचनीय का अर्थ होता है जिसको हाँ और ना नहीं बोला जा सके। जैसे ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं अनुभव में, तो दूसरी कोई चीज नहीं है।
तो दूसरी चीज को हाँ नहीं बोल सकते। लेकिन व्यवहार में देखते हैं तो सब दूसरी चीजें मालूम पड़ती हैं, तो इनको ना नहीं बोल सकते। तो बोले कैसी है दुनिया, कैसी है? जैसा है वैसा है, जैसी है वैसी है। अनिर्वचनीय का अर्थ है कि इसका निर्वचन नहीं कर सकते हैं। और अनादि का अर्थ है कि सचमुच इंद्रियों के द्वारा, अनुमानों के द्वारा, अर्थापत्ति के द्वारा, अनुपलब्धि के द्वारा जिसकी आदि का कभी साक्षात्कार होना शक्य नहीं है और चीज मालूम पड़ती है। अच्छा, जैसे लोग कहे ना कि हम सब कुछ जान सकते हैं। अच्छा जी, सब कुछ जान सकते हैं तो आप ये बताइए कि आप कब नहीं रहेंगे, बताइए। और आपको मालूम पड़ेगा कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम नहीं हैं। आप बताओ कि आपको कब ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं ये मालूम पड़ेगा तो आप हैं ना, है? अच्छा, आप अज्ञान स्वरूप हैं, ये बात आपको कब मालूम पड़ती है? यदि मालूम पड़े कि मैं अज्ञान स्वरूप है, मैं अज्ञान स्वरूप हूं, तो आपको तो मालूम ही पड़ रहा है। मालूम पड़ना ही तो ज्ञान है। तो आपको कभी ये मालूम नहीं पड़ सकता कि मैं अज्ञान स्वरूप हूं या मैं मर गया। मैं मर गया ये अनुभव कभी किसी का हो ही नहीं सकता। इसलिए आत्मा अमृत है और मैं बिल्कुल जड़ हूं, पत्थर की तरह। ये अगर आपको मालूम भी पड़े तो चूंकि मालूम पड़ता है इसलिए आप पत्थर नहीं हैं। अब उसी पत्थर को मैं समझेंगे तो आप छोटे से लगेंगे, तब आपके ऊपर घन की चोट, हथौड़े की चोट भी पड़ेगी। तब आपको कोई उठा के कहीं ले भी जाएगा। और यदि आप पत्थर नहीं, मालूम पड़ना आप हो, आप ज्ञान स्वरूप हो, तो न आपको हथौड़े की चोट लगेगी, न कोई उठा के ले जाएगा, न आप बनाने के पत्थर बनेंगे, न मंदिर के पत्थर बनेंगे। क्योंकि आपको एक जड़ता को मैं मान करके उसके साथ अपनी गति मानते हैं। तो भाई ये आत्मा जो है ये असंग है, किसी के साथ जाता नहीं है, इसका जन्म नहीं है, इसका मरण नहीं है, इसमें द्वैत नहीं है। जरा खुली अक्ल से विचार करो। जो तुमको किसी ने कहीं सिखा दिया है, सुनते हैं जगन्नाथपुरी में एक राजा थे, तो उनके राजा के जो गुरु जी थे वो बड़े मूर्ख थे। परंतु उन्होंने सोचा कि अगर हमारे क्या नाम है कोई दूसरा पंडित आवेगा तो हमारे जजमान को फोड़ लेगा। तो उन्होंने राजा के कहा कि आपके यहाँ कोई भी पंडित आवे तो उसकी आप परीक्षा ले लिया करो कि ठीक है कि नहीं। तो राजा ने कहा क्या परीक्षा ले महाराज, आप तो हमारे गुरु जी हैं, बता दो। तब उन्होंने उसको सिखाया कि शुक्लाम वरधरम विष्णु सति वर्णम चतुर्भुजम, ये जो श्लोक है इसमें दही का वर्णन है। शुक्लाम वरधरम विष्णु, सफेद सफेद तो होता ही है और सारी दुनिया में व्याप्त है। और चतुर लोग जो हैं इसका भोजन करते हैं। प्रसन्न बदनम ध्याये, खाने में कितनी खुशी होती है। और सर्व विघ्नोपशांत यात्रा में चलते हैं तो विघ्न मिट जाता है, मांगलिक है। तो राजा ने याद कर लिया। अब जितना जो कोई पंडित आवे उससे वो पूछे इस श्लोक का अर्थ बताओ। अब दही तो कोई बतावे ही नहीं। कोई भी पंडित इसका अर्थ दही न बतावे, वो समझते थे सब मूर्ख है। तो ये पंथ चलाने वाले लोग जो होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही शुक्लाम वरधरम का अर्थ दही से अपने अपने चेलों को, पंथ चलाने वाले लोग अपने अपने चेलों को शुक्लाम वरधरम का अर्थ दही समझा देते हैं और वो फिर किसी को पास नहीं करते हैं, सबको फेल करते जाते हैं। सबको फेल कर दिया। कभी ये बात तो इन्होंने बताई नहीं। हाँ, अब थोड़ा जल्दी तो करना पड़ेगा, स्वामी जी 2 ही तो दिन है और अभी। अच्छा, तो ये एक तो दूसरे से चिपकता नहीं है, चीज बदलती जाती है, उसके बदलने से बदलता नहीं है।
दूसरे इसमें जन्म मरण नहीं है। जन्म मरण उसका होता है जो काल के अंदर होता है, जो काल का साक्षी होता है उसका जन्म मरण नहीं होता। और दूसरे से चिपकता है वो जिसके दूसरा होता है, और जिसके दूसरा है ही नहीं वो चिपकता नहीं है। तो विचार मनुष्य को खुले दिल से करना चाहिए। उसमें हमारे पंथ का विचार है ना, और हमारी पोथी का विचार ऐसे नहीं होता है, हमारे बाप का विचार इसमें नहीं चलता है, सीधी बात है। इसमें तातस्य कूपोयमिति ब्रुवाणा क्षारम जलम का पुरुषा पिबंती, ये हमारे बाप का कुआं है, पानी खारा है तो क्या हम तो यही पिएंगे, तो वो बात विचार में नहीं चलती, खुले दिल से विचार करना पड़ता है। अब बुद्धि में 3 वृत्ति देखने में आती है। वृत्ति माने बर्ताव, बर्तना। 3 बर्ताव क्या देखने में आता है कि एक तो जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है और एक सुषुप्ति अवस्था होती है। सबको ये अनुभव आता है कि एक हमारी ऐसी अवस्था हो गई थी जिसमें न हम जागकर विषयों का ग्रहण कर रहे थे और न तो सपना देख रहे थे, गाढ़ निद्रा हो गई थी। कहा जी, तो इसमें होता क्या है, जो जागृत है वो स्वप्न और सुषुप्ति नहीं है, जो स्वप्न है वो जागृत और सुषुप्ति नहीं है, जो सुषुप्ति है वो जागृत और स्वप्न नहीं है। तो ये तीनों तो एक दूसरे में रहते नहीं, लेकिन मैं ऐसी चीज है जो तीनों में रहती है। तीनों को हमने देखा, हम ही को तो अनुभव है ना कि जब सुषुप्ति हो गई थी, जत्र माता माता भवती पिता पिता भवती, जहाँ माँ माँ नहीं है, बाप बाप नहीं है, जहाँ देवता देवता नहीं है, जहाँ वेद वेद नहीं है, एक ऐसी अवस्था हुई थी और वो मैंने देखी हुई है। ऐसी गाढ़ सुषुप्ति हमने देखी है। तो ये वृत्तियां जो हैं ये बुद्धि की हैं, एक दूसरे में नहीं रहती हैं, और इनसे परे जो इनका साक्षी है वो ब्रह्म केवल शिव है। ये तो बुद्धियां जो हैं वो देहेंद्रिय प्राण आदि के संग से बदलती रहती हैं। कभी तमोगुणी वृत्ति रहती है, कभी रजोगुणी वृत्ति रहती है, कभी सत्वगुणी वृत्ति रहती है। अब वेदांत ये करता है नेति प्रमाणेन निराकृताखिलो हृदय समास्वादित चिद्घनामृता। मैं ये सोच के नहीं सुना रहा हूँ कि आप सुनेंगे और तत्व ज्ञान हो जाएगा, ये सोच के नहीं सुना रहा हूँ। ये इसलिए सुना रहा हूँ कि ये भी कोई चीज है, इसके प्रति आपकी गौरव बुद्धि रहे। ये नहीं कि किसी बच्चे ने आके कह दिया कि ये सब तो ऐसी बकवाद है, ये घटपट की खटपट है, तो ये सब गड़बड़ झाला है। तो ऐसे एक बहुत उत्तम वस्तु का तिरस्कार होता है और इसका तिरस्कार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं आपके जो परमेश्वर हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, वे भी इसका तिरस्कार नहीं करते, इसको आत्मा के रूप से धारण करते हैं। तो आप छोटे मुंह बड़ी बात करके इसका तिरस्कार न करें। बड़ी उत्तम वस्तु है कि ये तो वेद वेदांत का परम तात्पर्य है। तो अपने आत्मा के सिवाय नेति नेति वचन से सबका निराकरण हो जाता है और चिद्घन अमृत जो है उसका आस्वादन होता है। इसलिए दृश्य प्रपंच का छोड़ करके, दृश्य प्रपंच को छोड़ करके अपने आत्मानंद रस का आस्वादन करना चाहिए, जैसे किसी को फल मिल जाए। तो परमहंस रामकृष्ण ने कहा कि एक बार कुछ लोग एक बगीचे में गए, वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया आम पके हुए पड़े हुए थे। तो एक सज्जन ने तो कागज कलम हाथ में लिया और देखना शुरू किया कि कितने पेड़ हैं और किस जाति के कितने हैं, कैसे कैसे आम इसमें पैदा होते हैं, कितने में ये उगता है, ये सोचने लगे। और एक आदमी ने जाके बस बढ़िया बढ़िया आम चुन के और खाना शुरू कर दिया। जब तक वो गिनती लगा के आए तब तक उसका पेट भरा, चलो है कि चलो, तो वो तो गिनती लगा के रह गए और वो खा आया है।
तो ये दुनिया में गिनती लगाने का काम दूसरा है और ब्रह्मानंद रस का आस्वादन करना ये दूसरी चीज है। तो जैसे रस पी करके मनुष्य नारियल का पानी पी करके नारियल का फल छोड़ देता है, का इसी प्रकार ये स्वाद लेने का है। आत्मा का न जन्म है न आत्मा की मृत्यु है। मृत्यु होगी तो उसको तुम देख नहीं सकते, अनुभव में नहीं है। और जन्म हुआ तो तुमने देखा कि ये जन्म हुआ, तो उससे भी पहले तुम हो। न ये क्षीण होता है, न बढ़ता है, न पुराना पड़ता है। विशेषताएं सारी की सारी दृश्य में है, दृष्टा में नहीं है। ये तो परम प्रेमास्पद स्वयं प्रकाश सर्वगत और अद्वय है। इस प्रकार ज्ञानमय सुख स्वरूप परमात्मा में ये दुखमय संसार क्यों प्रतीत हो रहा है? अज्ञानतो ध्यास वसात प्रतीयते ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात्। ये केवल न समझने के कारण, नासमझी ही दुख का हेतु है। न ईश्वर का बनाया हुआ दुख है, न कर्म का बनाया हुआ दुख है, न अभ्यास का बनाया हुआ दुख है, नासमझी ही दुख है। और भ्रम हो गया, जो चीज जैसी नहीं है उसका वैसा अध्यास हो गया। तो जहां ज्ञान हुआ वहां इसका लोप हो जाता है। यदि एक चीज दूसरी चीज के रूप में मालूम पड़ रही हो भ्रम से, तो उसको बोलते हैं अध्यास। रस्सी का सांप मालूम पड़ना अभ्यास है, अध्यास है, अध्यास। और सीप का चांदी मालूम पड़ना, इसका नाम अध्यास है। तो आत्मा का कर्ता भोक्ता मालूम पड़ना, इसी का नाम अध्यास है। परिच्छिन्न मालूम पड़ना अध्यास है, इसकी जन्म मृत्यु मालूम पड़ना अध्यास है। तो जैसे असर्प में सर्प की भावना है वो अध्यास है, इसी प्रकार परमेश्वर में ये जगत है। परमात्मा चिदात्मक है, विकल्प माया से रहित है। ये पहले अहंकार की कल्पना होती है। दुनिया जितनी मालूम पड़ती है, यहाँ तक कि भगवान आके दर्शन दे, तो किसको मालूम पड़ेगा? जब इस देह में अहंकार बैठा हुआ होगा तो वो कहेगा हमको भगवान का दर्शन हो रहा है। पहला संसार अहंकार है, इसके बाद दूसरी चीजें मालूम पड़ती हैं। और ये जो अहंकार है वो दृश्य को दृष्टा में आरोपित करके, दृढ़ मात्र वस्तु में दृश्य को आरोपित करके होता है। वो तो निरामय केवल परम ब्रह्म है। ये बुद्धि में इच्छा है, राग है, सुख दुख का भेद है, ये सब संसार का कारण है। और देखो असली बात तो ये है कि जो सुषुप्ति में नहीं रहता है वो दरअसल है नहीं। जो हम तो रहते हैं और हमारी सुषुप्ति रहती है, और सुषुप्ति में जिसका लोप हो जाता है, उसका अभाव हो जाता है, वो है नहीं। वो तो आत्मा सुख स्वरूप से ही मालूम पड़ता है। अनादि अविद्या से उद्भूत जो बुद्धि उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। उस प्रतिबिंब प्रकाश को ही जीव कहते हैं। और आत्मा अंतःकरण की वृत्ति, बुद्धि वृत्ति का साक्षी है, बुद्धि वृत्ति से बिल्कुल अलग है। जब वो अंतःकरण सोचता है मैं सुखी हूँ, तब आत्मा सुखी नहीं है। और जब अंतःकरण सोचता है कि मैं दुखी हूँ, तब आत्मा दुखी नहीं है। वो तो साक्षी हो करके बिल्कुल अलग है, और वो बुद्धि से परे है और अपरिच्छिन्न है। चिद्बिंब साक्ष्यात्मधियाम प्रसंगता। अब तक हजारों बार अपने को दुखी मान चुके हैं, और वो दुख आज कहाँ है? हजारों बार अपने को सुखी मान चुके हैं, आज वो सुख कहाँ है? वो सुख उड़ गया, धूल जैसे उड़ती है आंधी में, वैसे वो सुख उड़ गया। और जैसे आंधी में धूल उड़ जाती है, ऐसे दुख उड़ गया। हमने उस समय समझा हाय हाय हम तो सुखी हो गए, हम तो दुखी हो गए। अरे वो एक उड़ती हुई चीज आई थी, तुम्हारे साथ चिपक गई थी, और जैसे भूत का आवेश हो जाए ऐसे मान लिया कि हम सुखी दुखी हैं। कौन सा सुख तुम्हारे साथ रहा और कौन सा दुख रहा तुम्हारे साथ? कस्यैकांतम सुखमुपनतम दुःखमेकांततो वा
नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। ये तो रथ के पहिए की तरह चलते रहते हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। दुनिया में कभी कोई मिलता है और बिछोड़ता है। जो फरा सो जरा, जो फलता है वो झड़ जाता है, जो बरा सो बुताना, जो जलता है वो बुझ जाता है। वेदांत के प्रति हीन भावना रखना ये मनुष्य का अपराध है। वो डरता है कि कहीं हमारा धर्म न छूट जाए, हमारी उपासना न छूट जाए, हमारा योग न छूट जाए। शत्रु को बलवान देख करके जैसे कोई आंख बंद कर लेने की कोशिश करे ना, ऐसे महाराज ये लोग आंख बंद कर लेने की कोशिश करते हैं। असल में एक तो है चिद्बिंब और एक है साक्षी आत्मा और एक है बुद्धि। ये तीनों चीज एक ही जगह रहती है। एक तो है साक्षी आत्मा और एक है बुद्धि, और एक है बुद्धि में साक्षी आत्मा का आभास। ये तीनों मिल जाते हैं तो बुद्धि बदलती रहती है और आभास अभिमान करता रहता है, और साक्षी में न परिवर्तन है और न तो अभिमान है। इसलिए मनुष्य जो है ये भूल में पड़ जाता है, जड़ता अजड़ता ये सब उसमें आ जाती है। इसलिए भाई देखो, गुरु से वेद वाक्य से विद्या प्राप्त करके, तत्व ज्ञान प्राप्त करके सत्य का अनुभव करो। इसमें किसी प्रकार की उपाधि नहीं है। ये आत्मा अपने आप में स्थित है, और जो दृश्य के रूप में मालूम पड़ता है उसको एक बार बट्टे खाते में डाल दो। उसको मिटाने की जरूरत नहीं, फोड़ने की जरूरत नहीं, उसका विचार मत करो, अपने आप में स्थित हो जाओ। ये आत्मा प्रकाश रूप है, अज है, अद्वितीय है, और एक बार केवल एक बार ये मालूम पड़ता है, 2 बार मालूम पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही उपासना से विलक्षणता है। उपासना में बारंबार दोहराना पड़ता है, और इसमें बारंबार दोहराना नहीं पड़ता। ये अत्यंत निर्मल है, विशुद्ध विज्ञान गण है, निरामय है, संपूर्ण है, आनंदमय है, निर्विकार है। तो सेठ जयदयाल जी कभी कभी बोलते ना, तुमने तो सुना ही हो, विज्ञानमय, आनंदमय, चिन्मय, का ये ध्रुवानंद, अचलानंद, विमलानंद है, सदानंद, विशुद्धानंद, विज्ञानानंद, घनानंद बोलते हैं, घनानंद नहीं घनानंद, निरामय आनंद, संपूर्ण आनंद, आनंदानंद, निष्क्रिय आनंद, ये आत्मा है। मुक्तानंद, अचिंत्यानंद, अतीन्द्रियानंद, अविक्रियानंद, अनंतानंद, यही अपना स्वरूप है। रात दिन इसको नारायण इसका चिंतन करना चाहिए। और वेदवादी लोग जो वेद वेदांत को जानने वाले हैं वो इसी का अनुसंधान करते हैं। एवं सदात्मानम अखंडितात्मना विचारमाणस्य विशुद्ध भावना। इस प्रकार जो अखंडित आत्मा का विचार करता है उसकी भावना शुद्ध हो जाती है और अविद्या उसकी मर जाती है। फिर अविद्या के जो बच्चे कच्चे हैं वो भी मर जाते हैं। जैसे रसायन से रोग की निवृत्ति हो जाती है वैसे हो जाती है। रोज एकांत में बैठना चाहिए और अपनी इंद्रियों को संसार की ओर से लौटाना चाहिए और मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। और विमलांतराशय, अपने हृदय को निर्मल रखना चाहिए और एक वस्तु का चिंतन करना चाहिए और पराधीनता। ओ महाराज, सेठ जी बैठे पूजा करने, तो एक बार का दिया ले आओ, फिर बत्ती ले आओ, तो फिर दिया सलाई ले आओ, इसको जला दो। नौकर सब काम कर और फिर ध्यान करने के लिए बैठे तो एक नौकर पंखा जलने लगा। अभी नौकर से पंखा जलवा के जो ध्यान होता है ना, एकाकी जत चित्तात्मा, एकाकी का अर्थ है असहाय, चेला चाटी कुछ नहीं चाहिए।
चीला चाटी रहेंगे तो ध्यानवान नहीं होगा। विज्ञान दृक्के विविक्तासीनोपारतेन्द्रिया, एक वस्तु का ध्यान करना चाहिए, दूसरा कोई साधन नहीं रखना चाहिए, केवल विज्ञान पर दृष्टि होनी चाहिए, अपने स्वरूप में बैठना चाहिए। ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है, विश्व दिखाई पड़ रहा है, इसको सर्व कारण कारण आत्मा में लीन कर लेना चाहिए और पूर्ण चिदानंदमय होकर के बैठना चाहिए। न वेदवाज्यम न किंचिदांतरम, ये बृहदारण्यक उपनिषद का वचन ही है। फिर तो क्या बाहर है और क्या भीतर है इसका कुछ पता नहीं है। समाधि लगाने की पद्धति क्या है कि ओंकार का चिंतन करना चाहिए। ये जितनी सृष्टि दिखाई पड़ रही है ये सब ओंकार में समाई हुई है और ओंकार वाचक है और सारा विश्व सहित परब्रह्म परमात्मा वाच्य है। अज्ञान के कारण ये दुनिया मालूम पड़ती है, ज्ञान से नहीं मालूम पड़ती है। तो पहले जो विश्व स्थूल प्रपंच है उसको आकार में, जो सूक्ष्म प्रपंच है उसको उकार तेजस में, और जो कारण प्रपंच है उसको मकार प्राज्ञ में लीन करके समाधि पूर्वक, ये नहीं समझना चाहिए कि हम ये हो गए, अपने को आकार को उकार में, उकार को मकार में लीन करके, विश्व को तेजस में, तेजस को प्राज्ञ में लीन करके, और अंत में मकार को भी अपने चिद्घन आत्म स्वरूप में लीन कर लेना चाहिए। और तो हम परम ब्रह्म सदा विमुक्तिमत विज्ञान दृंग मुक्त उपाधितो मला, वही मैं परम ब्रह्म हूँ सदा विमुक्ति वाला, और मैं विज्ञान दृक हूँ, मुक्त हूँ, कोई भी उपाधि मेरा स्पर्श नहीं करती है। इस प्रकार दो तरह से होता है, एक लय प्रक्रिया है और एक बाद प्रक्रिया है। तो ये दुनिया दिखाई पड़ती है जैसे घड़ा है, तो घड़ा को फोड़ करके मिट्टी में लीन मत करो। ये देखो कि घड़े की जितनी सकल सूरत है, बनावट है, वो मिट्टी से जुदा नहीं है। मिट्टी से पृथक जो घड़े का ख्याल है उस ख्याल को छोड़ देना। इसी प्रकार परमात्मा से पृथक ये संसार है, इस ख्याल को छोड़ देना। ये सकल सूरत जो होती है वो तत्व से पृथक नहीं होती है। अपने आनंद में मग्न हो जाए और दूसरे को भूल जाए और स्वप्रकाश सुख में स्थित हो जाए, अचल समुद्र के समान। इस प्रकार समाधि योग के द्वारा इंद्रिय के जो विषय हैं वो निवृत्त हो जाते हैं और सारे शत्रु जो हैं बद्ध करने वाले वे निवृत्त हो जाते हैं और परमात्मा दृश्य होता है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इस प्रकार अपने आप का निश्चय ध्यान करके मनुष्य को संपूर्ण बंधनों से रहित होना चाहिए और प्रारब्ध से जैसा कुछ दुख आ जाए उसको बिना अभिमान किए कि मैं सुखी दुखी हूँ उसको पार कर जाना चाहिए। वो सब अपने आप में डूब जाता है। जो आदि में है, जो मध्य में है, जो अंत में है, उसके साथ भय लगा हुआ है, वो मर जाता है। इसलिए इसका ख्याल करके छोड़ दिया जाए और जो कर्म से, उपासना से, भाव से जो बनता है वो सब हित्वा समस्तम विधिवाद चोदितम, ये करो ये मत करो, ऐसा जो विधिवाद है उसको सबको छोड़ करके अपने स्वरूप भूत परमात्मा का भजन करना चाहिए और अपने में अभेद से ही इस सृष्टि को देखना चाहिए। जैसे समुद्र में जल है, जैसे दूध में दूध है, जैसे आकाश में आकाश है, जैसे वायु में वायु है, इसी प्रकार अपने आत्मा में ये समग्र सृष्टि है। निराकृतत्वात् श्रुति युक्तिमान तो जथेन्दु भेदो दिशि दिग्भ्रमादया। श्रुति और युक्ति और अनुभव से ये जो द्वैत सृष्टि है ये बिल्कुल अशुद्ध है, निराकृत है। जैसे बहुत सारे चंद्रमा आकाश में नहीं होते, 2 चंद्रमा नहीं होते और मालूम पड़ते हैं, जैसे दिग्भ्रम में दिशा बदल नहीं जाती और मालूम पड़ती है,
वैसे प्रकार उसी प्रकार ये बुद्धि से सृष्टि मालूम पड़ती है। जब तक सब परमात्मा का स्वरूप मालूम न पड़े तब तक परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति के साथ उसको परमात्मा का दर्शन होता है। श्री राम भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये संपूर्ण श्रुति सार का वेदांत का संक्षेप संग्रह है और रहस्य है, मैंने तुमको बताया है। जो इसकी आलोचना करता है वो बुद्धिमान होता है और पाप राशि से छूट जाता है। ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है ये माया है। तुम मेरी भावना करके अपने मानस को शुद्ध कर लो और आनंदमय निरामय सुखी हो जाओ। अब भक्ति की बात जितनी है अध्यात्म रामायण में वो तो आपने सुनी है ना। ये तो महाराज इतने अध्यायों में से एक अध्याय मात्र केवल वेदांत का आया और उसको सुन के भी डर जाते हैं लोग। यदि 40वां अध्याय इसके 60वां अध्याय वेदांत के होते तब तो कोई सुनता ही नहीं इसको। इसमें तो देखो रामचरित्र है, इसमें भक्ति है, नारायण बोले। देखो भाई, निर्गुण में अगर तुम्हारा मन न लगता हो तो सगुण में ही मन लगा लो, क्योंकि असल में सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। जो अपना मन मुझ में लगा देता है उसके चरणों की धूल से ये सृष्टि पवित्र हो जाती है। ये अखिल श्रुति साम